स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने हेलो एल्केन्स का स्टार्ट किया था जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया था और वहाँ बोला था तुम लोग को क्लास 11 का वीडियोस को कुछ देख लो। क्लास 11 का जो नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज है एंड और जो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सभी को एक बार पढ़ लो क्योंकि ये सारा चीज़ हमें अभी हेलो एल्केन्स के रिएक्शन में मिलने वाला है और इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमें मिलने वाला है। जैसे स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या, स्टेबिलिटी क्या होता है, तो ये सब हम लोग को अभी लगेगा। तो एक बार अभी भी नहीं पढ़े हो तो क्लास 11 के इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के फिर से ये वीडियो देखो तो और भी मज़ा आएगा, समझ आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन्स में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने बताया था हेलो एल्केन्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, किसको एलाइल हैलाइड बोलते हैं, क्या विनाइल हैलाइड है, क्या बेंजाइलिक हैलाइड है, तो ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करें क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैं बहुत ही बेसिक, एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि तुमको अपने बोर्ड्स के हिसाब से भी पढ़ना है और साथ ही साथ हायर लेवल्स के लिए भी पढ़ना है, लाइक नीट के लिए हुआ, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए हुआ। तो अभी जो इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम पार्ट करेंगे जो बोर्ड्स का लेवल है, बोर्ड्स के लेवल को हम लोग ज़रूर, वो तो हमको पढ़ना ही है, वो बेसिक है, अगर वो समझोगे तभी हायर लेवल में जाओगे। तो ये पढ़ने के बाद हम लोग हायर लेवल्स को भी टच करते हुए जाएंगे, जिससे कि तुम्हारे कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, उसको भी टच करते हुए जाएंगे जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस टॉपिक्स को भी जो लगता है हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसको भी हम लोग टच करते हुए जाएंगे, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, कहाँ पे मैं बता भी दूंगा कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, कौन सा वाला पार्ट बोर्ड्स के लिए, कौन सा वाला पार्ट एंट्रेंस में काम आएगा। ठीक है, वो तुमको देख लेना होगा, समझ में आएगा। तो चलो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहला मेथड है, हम लोग बनाने वाले हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल से। फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स तुमको पता है ROH अल्कोहल है। ठीक है, इसमें बहुत सारा मेथड से हम लोग, अल्कोहल से बहुत सारे मेथड से हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने अल्कोहल्स को किसके साथ रिएक्ट कराया, HX के साथ रिएक्ट कराया, और क्या बनेगा, अब खुद सोचो, ये OH एंड H क्या बनाएगा, HOH मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, और तुमको पता है R और X मिल जाए RX। ठीक है, अब सर HX मतलब क्या, HX मतलब हम लोग लिख सकते हैं HCl, HBr एंड HI, राइट, HCl, HBr एंड HI। तो चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने ROH लिया है, किसके साथ रिएक्ट करा रहे, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे, और क्या बनता है RCl और OH और H मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, ROH के साथ HBr अगर लगाते हैं, ये क्या बनाएगा, RBr प्लस H2O। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ROH के साथ HI, RI प्लस H2O। ठीक है, चलो हमने लिख लिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल के भी बहुत सारे चीज़ से बनाएंगे, जिसमें हमने पहला पढ़ा किससे, हैलोजन एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड, HCl, HBr, HI। HF नहीं लेते क्योंकि रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है, एक्सप्लोजन के साथ होता है, दैट्स वाई HCl, HBr एंड HI। बस हमने ये लिखा, अभी मैकेनिज्म के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस एक आउटलाइन बताया ये रिएक्शन का, तुमको इसमें समझ में आया होगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर दो बात ध्यान में रखना है, क्या कि तुमको लिख करके ही करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो, देख लिया, हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाला है। जितनी बार देखोगे उतनी बार समझ में आएगा, लेकिन कॉपी में करने जाओगे तो कर नहीं पाओगे। इसलिए कॉपी पेन निकालो, जो जैसे मैं लिख रहा हूँ तुमको वैसे एक एक टॉपिक को लिखना पड़े। नेक्स्ट टाइम तुम्हें वीडियो ना देखना पड़े, अपने कॉपी को देखो और मेरा जो बोला हुआ लेक्चर था वो तुमको याद आ जाए।
तो इस तरह का एक नोट्स बनाओ, एक फ्रेश कॉपी लो, नोट्स बनाओ, और एक रफ कॉपी रखोगे, मोटा रफ कॉपी रखोगे। वो जब वीडियो देख लिया उसके बाद नोट्स प्रॉपरली बना लिया, उसके बाद उस रफ कॉपी में जाओगे और उसको जो नोट्स में उसी चीज़ को लिखोगे। एक चीज़ को कम से कम 4 से 5 बार लिखना होगा। अगर तुम्हारा नोट्स एक कॉपी का बनता है, मान लो जितने थिकनेस का तुम्हारा नोट्स बनाया है तुमने मेरे वीडियोस को देख करके, उसका डबल तुम्हारा रफ कॉपी होना चाहिए। वो अगर भर रहा है, अगर तुमने उसको पूरा भर दिया लिख लिख कर, तब तुम समझोगे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया और तुमको मज़ा भी आएगा। तो 2 क्या तुम 3 भी भर दोगे अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखो, क्या तुमको मोर एंड मोर बार बार प्रैक्टिस करना है। कैसे? देख करके नहीं, लिख करके बार बार लिखना है। जहाँ प्रॉब्लम होगा उठा करके देखोगे, लिख करके प्रैक्टिस करो। मैं तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुमको प्यार हो जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा। और एक बात, अगर तुमने अभी ये वाला शुरू का अगर समझना नहीं समझ में आया तुम्हें, तो आगे का कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आगे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक को अच्छे से करो, तो जाकर के आगे का ईजी होगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो ये लिख लिया तुमने, वीडियो को पॉज करते जाओगे, लिखते जाओगे। लेकिन इसमें मैंने जस्ट एक आउटलाइन बताया, तुमको आइडिया भी पता चल गया होगा क्या कि हाँ इसके साथ ये करने से ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि यही वाला OH इस H के साथ मिलकर वाटर बनाया। जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा वाला वाटर बन रहा है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में, लेकिन हमें एक देख करके रिएक्शन आउटलाइन समझ में आ गया, ये OH H मिलकर वाटर बना देगा, R क्लोरीन के साथ HCl बनाए। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब हम लोग आस्ते आस्ते रिएक्शन में जा रहे हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड चाहिए होगा। ठीक है, HBr और HI के लिए एक स्पेशल केस, मतलब ये बात होगा कि ये दोनों जो बनना चाहिए एट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, दिस शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, दिस शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। मतलब ये एट द टाइम ऑफ रिएक्शन चाहिए हमें, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे ये पहले से बना हुआ हो तो भी चलेगा, बट उसके साथ एक कैटलिस्ट चाहिए। बट इन दोनों के लिए हमें HBr के लिए, HI के लिए ये क्या चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए। तो अब सवाल आएगा सर, तो HBr बनाएंगे कैसे, HI बनाएंगे कैसे? तो HBr का प्रिपरेशन कैसे होगा बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब सवाल ये है कैसे बनाएंगे। तो HBr बनाना होता है, ये तुमने लिख लिया होगा, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ तुम वीडियो पॉज करके लिखते जा रहे हो खुद से, है ना। HBr कैसे बनेगा? ये HBr हमको कैसा चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? NaBr ले सकते हैं, या फिर KBr भी ले सकते हैं, NaBr भी ले सकते हैं और KBr भी ले सकते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो क्या बन जाएगा? HBr, और क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट बताओ स्टूडेंट्स? और NaHSO4 ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने NaBr वाला लिया तो। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमें HI चाहिए तो हम क्या बनाएंगे? HI चाहिए तो क्या लेंगे हम लोग? NaI या फिर KI जो भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने NaI लिया, सोडियम आयोडाइड, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? H2SO4 के साथ। तो क्या मिल जाएगा हमें? HI प्लस NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक और प्रॉब्लम देखो, कितने सारे एक्सेप्शंस आएंगे, कितने सारे अलग अलग एक ही रिएक्शन के लिए कितने सारा अलग अलग कंडीशंस आएगा। जैसे फर्स्ट HCl, HBr एंड HI में डिफरेंस क्या था? HCl फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं चाहिए, पहले से बना होगा तो भी चलेगा, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड चाहिए एज कैटलिस्ट। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट चाहिए। HBr एंड HI के लिए नहीं चाहिए, बट ये दोनों फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमको चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा स्टेबिलिटी कम होता है HCl से, इसलिए ये दोनों हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HBr को कैसे बनाएंगे? NaBr के साथ H2SO4 का रिएक्ट कराएंगे, HBr बन जाएगा। HI कैसे बनाएंगे? तो बोलोगे सर NaI को H2SO4 के साथ लीजिए, NaHI बन जाएगा। नहीं, H2SO4 हम नहीं ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिख लो स्टूडेंट्स, वाई इज H2SO4, क्वेश्चन लिख लो,
why is H2SO4 not used, why is H2SO4 not used during the reaction of alcohols, during the reaction of alcohols with NaI और KI, जो भी बोलो, NaI और KI, इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं हम लोग तो H2SO4 नहीं लेते हैं। तो कौन सा एसिड लेते हैं? तो मैं बोला H3PO4 लेते हैं, H3PO4 लेते हैं। ठीक है, ये क्यों लेते हैं H3PO4? ठीक है, क्यों लेते हैं H3PO4? तो ये क्यों, अच्छा, अगर H3PO4 लेंगे तो ये क्या NaHSO4 तो नहीं बनेगा, क्या बनाएगा NaH2PO4, ये बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि why H2SO4 इज नॉट यूज्ड, बट HBr के प्रिपरेशन के लिए हमने H2SO4 लिया था, बट HI के प्रिपरेशन के लिए हमने H2SO4 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? इंस्टेड वी टेक व्हाट H3PO4, वी टेक व्हाट H3PO4। ये क्यों चाहिए? तो ये क्यों नहीं चाहिए, इसका रीज़न ये है कि जैसे अगर हमने H2SO4 लिया होता, HI बनता, करेक्ट, HI तो बनता, लेकिन H2SO4 का एक और रोल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक और रोल है, व्हाट, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होने से क्या प्रॉब्लम होगा? वो HI जैसे बनाएगा, NaI H2SO4 के साथ HI बनाएगा, लेकिन अभी भी H2SO4 का एक्शन इस HI पे होगा और उस HI को किस में चेंज कर देगा? I2 में चेंज कर देगा। HI को किस में चेंज कर देगा? I2 में चेंज कर देगा। अब हमारे पास HI तो रहा नहीं, अगर हमने H2SO4 लिया तो HI तो रहा नहीं, HI रहा नहीं तो ये मेरा रिएक्शन अल्कोहल से HI का रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज HI को कंसंट्रेटेड H2SO4 ने किस में चेंज कर दिया है? I2 में चेंज कर दिया है। तो हमारा अब ये प्रिपेयर नहीं होगा, हेलो आयोडाइड जो है, सॉरी, अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा। तो हमें चाहिए क्या चाहिए? HI चाहिए, HI चाहिए, बट H2SO4 लेने से HI किस में ऑक्सीडाइज हो गया है? I2 में। पहले H2SO4 ने सोडियम आयोडाइड के साथ HI बनाया, फिर HI को फर्दर H2SO4 ने ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में। बट यहाँ अगर हम H3PO4 लेते हैं तो क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं होता है, तो ये फर्दर इसको HI का ऑक्सीडेशन इनटू I2 नहीं करेगा। तो हमारे पास NaI अगर हमने H3PO4 के साथ लिया तो हमें जो चाहिए HI फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा और हमें अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्कूल में ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज H2SO4 नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ NaI और KI? तो क्या आंसर लिखोगे कि H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, H2SO4 concentrated H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स NaI to HI and oxidizes HI into किस में ऑक्सीडाइज करेगा? I2। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए HI मिल रहा है क्या? H2SO4 यूज करने से HI, हाँ मिल रहा है, लेकिन HI किसके फॉर्म में चेंज हो जा रहा है? I2 के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम ये H2SO4 नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब बोलोगे सर HBr को कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग उसको ले रहे हैं। HBr को H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर आयोडाइड आयन का ज़्यादा होता है देन ब्रोमाइड, दैट्स वाई आयोडाइड आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो, ये हमें समझ में आया क्या? पहला मेथड। सेकंड, अभी उसमें भी बहुत डिटेल में जाना है। सेकंड मेथड क्या है? अगर हमने अल्कोहल का ए पार्ट में लिखा था ना, बी में क्या लिखेंगे हम लोग? अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराना है? PCl5 या फिर चलो PX5 के साथ रिएक्शन कराते हैं।
तो क्या बन जाएगा, PX5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RX बनेगा प्लस POX3 बनेगा प्लस HX बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ROH के साथ PCl5 लिया है ना, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, जल्दी से बता दो, RCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ठीक है, मतलब समझो ना, ये PCl5 है ना, उसका एक Cl इधर दे दो, एक Cl इधर दे दो एंड PCl3 यहाँ दे दो, बस। तो RCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा एंड POCl3 बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा जो बीच में हमने बनाया है। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ना एक और इम्पॉर्टेंस है, याद रखना, ये इक्वेशन ना अभी ऑब्सोलेट हो गया है हालांकि, लेकिन पहले ये इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंस ये था कि ये जितना अगर इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कितना OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप है ना, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा होता CH2OH एंड CH2OH, अगर ये होता और हमने PCl5 के साथ इसको रिएक्शन कराए होते, तो हमारा ये तो चेंज हो जाता ना CH2Cl में एंड CH2Cl में, तो ये चेंज तो होता ही, POCl3 होता एंड 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होता। क्यों? एक मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में जितना OH का ग्रुप होगा उतना ही मोल, याद रखना इसको, उतना मोल HCl फॉर्म होगा। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बैलेंस कर दो तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, देखो बैलेंस हो गया है ना। तो एक बात याद रखो, कभी भी अगर किसी मॉलिक्यूल में कितना OH ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल में अल्कोहल का कितना OH ग्रुप है, वो उसको अगर हम लोग PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जितना मोल HCl मिलेगा उस अल्कोहल में उतना ही OH है। देखो यहाँ पे 1 मोल HCl मिला, इसका मतलब इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में एक ही OH ग्रुप है। तो एक तरह से ये एक रिएक्शन था जिसको हम लोग पहले यूज़ करते थे OH ग्रुप का टेस्ट के लिए, OH ग्रुप है या नहीं, HCl बनता था, उसके बाद फर्दर HCl का रिएक्शन करते थे तो पता चलता था। अब ये ऑब्सोलेट हो गया, बहुत सारा दूसरा टेस्ट भी आ गया है। कहने का मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 OH होता तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होता। बस इतना छोटा सा चीज़ है, इसको जान करके रखो। PCl5 के साथ हमने रिएक्शन कराया ना, तो RCl बना, POCl3 बना एंड HCl बना। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बात याद रखना, हमें बैलेंस्ड के पीछे बैलेंस्ड इक्वेशन उतना नहीं चाहिए होता है। हमें मेजर प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाए काफ़ी है ना, वही हमें चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। कभी कभी बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन हमें मेन प्रोडक्ट को गेस करना होता है, मेन प्रोडक्ट को लिखना होता है, मेन प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन उतना नहीं चाहिए, जो कि हमारे P ब्लॉक में DNF ब्लॉक के जो रिएक्शंस लिखते हैं हम लोग, S ब्लॉक के जो रिएक्शंस लिखते हैं, उसमें हमें जो इक्वेशन होता है वो बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुविधा ये है, आसान बात ये है कि यहाँ पे हमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं चाहिए बोलना गलत होगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अगर तुम्हें मेजर प्रोडक्ट सही लिखा है तो। एनीवेज चलो, अब PCl5 कौन सा PCl5 है, तो PCl5 गैसियस भी होता है, सॉलिड भी होता है ना, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस जान के रखो, अगर PCl5 ROH के साथ लिया है तो RCl बनेगा, POCl3 बनेगा एंड HCl बनेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, जैसे अगर हमने ROH लिया ना, X की जगह पे हमने क्या ले लिया, PBr5 ले लिया, PBr5 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, RBr प्लस POBr3 प्लस HBr बना लिया। ठीक है, वैसे ही ROH के साथ अगर हमने Pi5 ले लिया तो क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा प्लस POI3 बन जाएगा प्लस HI बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखा तुमने, लिख लिया। अब इम्पॉर्टेंट फिर से यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे थोड़ा चेंज, फिर से जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिख के साइड में काटना, जहाँ काटने बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तुम नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हमने गलत लिखा था, ये नहीं होगा, सर ने हमें ये बताया था कि ये गलत होगा। जैसे ये PBr5 एंड PI5,
PbR5 एंड PI5 ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम PbR5 के थ्रू, PI5 के थ्रू यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे X मतलब क्या लेंगे हम लोग, Cl लेंगे, तो हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला होगा। ठीक है, तो सर इसका मतलब हमें अगर Br चाहिए होगा, अगर I चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दूसरा मेथड है। चलो हम लोग दूसरा मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, अगर हमें चाहिए होगा तो ये लिख लिया बच्चों, ये लिख लो। वो ये है कि अगर हमें नंबर सी ROH के साथ, अल्कोहल के साथ हमें अगर RCl चाहिए, मान लो अगर RCl चाहिए, अल्कोहल के साथ हमें RBr भी चाहिए, अल्कोहल से हमें क्या चाहिए, RI चाहिए, अल्काइल आयोडाइड चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तब हमें कौन सा और रिएक्शन चाहिए, है ना। तो एक और है, अभी इसके पहले हमने क्या किया था, PCl5 के साथ रिएक्शन किया था। अब हम लोग अगर PCl3 ले लेंगे, PCl3 तो RCl बन जाएगा एंड H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लो स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड इक्वेशन देखना है, तो ये क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 दो और इसको 3 दो, हो गया। RBr चाहिए होगा तो हमें यहाँ पे PBr3 चाहिए, यहाँ पे PI3 चाहिए, प्लस H3PO3 तो बनेगा ही, प्लस H3PO3 तो बनेगा ही। तो यहाँ पे 3 दोगे तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पे 3 दोगे तो यहाँ भी 3 आएगा। तो इस मेथड से हम लोग PCl3, मतलब यहाँ पे जनरली हम लोग अगर जनरली लिखे कि अल्कोहल से कैसे बन रहा है, देखो अगर हम लोग जनरली लिखते हैं इस रिएक्शन को, ROH प्लस PX3 विल गिव यू RX प्लस H3PO3, यहाँ पे 3 होगा एंड यहाँ पे 3 होगा। X इक्वल्स टू क्या हम लोग ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं एंड आयोडीन भी ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाले में हमने क्या लिया था, PX5 लिया था, जिसमें हमने X को मतलब सिर्फ Cl पकड़ा था, PCl5 लिया था हमने, PCl5 लिया था, प्रोडक्ट क्या बना था, RCl बना था, POCl3 बना था एंड HCl बना था। उस PCl5 के जगह पे हम लोग PBr5 नहीं ले सकते हैं तो RBr नहीं बनेगा, PI5 नहीं ले सकते हैं तो RI नहीं बनेगा। वाई, इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था, दीज टू प्रोडक्ट्स आर, सॉरी, PI5 एंड PBr5 दीज आर हाईली अनस्टेबल, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो PX3 अगर हम लोग लेते हैं, PX3 मतलब अगर हमने X की जगह पे क्लोरीन लिया, PCl3 लिया तो RCl बन जाएगा, PBr3 लिया तो RBr बन जाएगा, PI3 लिया तो RI बन जाएगा। चलो जल्दी से स्टूडेंट्स लिख लो। अब बोलोगे नहीं सर नहीं लिखना है मुझे, आप फिर से इसको Br को NI को काट दोगे, बोलोगे ये गलत है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये RBr अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग ये ट्राई हैलाइड्स लेंगे, ये यहाँ पे हम लोग ट्राई हैलाइड्स लेंगे, पेंटा हैलाइड्स नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्राई ब्रोमाइड लेंगे एंड ट्राई आयोडाइड लेंगे। बट इसमें भी एक बात है, और वो बात ये है कि ये दोनों जो होता है, काटूंगा नहीं, काटना नहीं है, ये होता है, ये रिएक्शन होता है, काटना नहीं है। फिर सोच लो सर फिर से कटवाने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है, फिर से काटेंगे, काटने बोलेंगे सर, नहीं। PBr5 एंड ये जो ट्राई ब्रोमाइड है एंड ट्राई आयोडाइड है, दिस शुड बी इन situ प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड, मतलब ये हमें, ये दोनों इन situ प्रिपरेशन होना चाहिए, मतलब एट द टाइम ऑफ रिएक्शन हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं हम लोग, तो PBr को देखना P प्लस I2 दे देगा, P प्लस I2 दे देगा। ठीक है, अगर हमें देखना बहुत जगह पे क्या करेगा, एक्चुअली रेड फॉस्फोरस एंड I2 दे देगा, तो ये PI3 बन जाएगा एंड रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 दे दिया तो क्या बन जाएगा, PBr3 बन जाएगा, और इससे क्या बनेगा, PI3 बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग चलो इस इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेते हैं अच्छे से।
कि अगर मतलब PCl5 वाले को हम लोग और इसको एक साथ में करके लिखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ROH के साथ अगर हम PCl5 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, RCl POCl3 एंड क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, है ना। ROH के साथ अगर हमने PBr5 डाला तो क्या बनेगा, तो सर PBr5 आपने पढ़ाया नहीं बनेगा, है ना। हाँ, ये नहीं बनेगा, ये स्टेबल नहीं होता तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली PI5 भी नहीं होगा। मतलब इस मेथड से, पेंटाब्रोमाइड से, पेंटा आयोडाइड से हम लोग RBr एंड RI नहीं बना सकते, बिकॉज ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो और क्या है, और क्या है, जल्दी जल्दी से देख लो। हमने पढ़ लिया है ROH के साथ अगर हमने PCl3 डाला तो सर हाँ ये रिएक्शन होगा और बनेगा RCl प्लस H3PO3। बैलेंस करते हैं, इसको 3 देंगे, इसको 3 देंगे। सेम ROH के साथ 3ROH के साथ अगर हमने PBr3 दिया तो क्या बनेगा, 3RBr प्लस H3PO3। अब बोलोगे सर PBr3 ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, ये हमारे इन सिटू प्रिपरेशन होना चाहिए, ये पहले से हम लोग नहीं लेंगे। इन सिटू प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ पे कैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ब्रोमीन, मतलब क्या बनेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, PBr3, समझना पड़ेगा, है ना, PBr3 मिलेगा। और इस तरह से हम लोग ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं वो बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने 3 मोल्स ऑफ ROH लिया एंड रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिया, मतलब इससे क्या मिलने वाला है, रेड फॉस्फोरस I2 से क्या मिलने वाला है, PI3। हमने पढ़ा था इन सिटू प्रिपरेशन, तो ये क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ RI प्लस H3PO3। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स तुमको थोड़ा आइडिया समझ में आया कहाँ से क्या मिल रहा है। तो अच्छे से नोट्स में बनाकर, नोट्स तुमको खुद से बनाना होगा, नोट्स तैयार कर लो अच्छे से, लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करते जाओ, लिखते जाओ। और जहाँ पे मैं लिख करके काटने बोलूँगा वो जरूर लिख करके काटना, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना। लिख करके काटने का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये नहीं हो रहा, ये क्यों काटा था मैंने, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग उसके बाद ही रीज़न लिख लेते हैं। तो लिख लोगे PBr5 एंड PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए वो रिएक्शन नहीं होगा। एंड PBr3 एंड PI3 शुड बी इन सिटू प्रिपरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से चेक कर लो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा फिर से देख लो। हम लोग क्या बना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या क्या मेथड्स पढ़ लिया, एक बार फिर से नोट्स में चेक कर लो, मैंने जो बोला है वो लिखा है कि नहीं तुमने। पहला तो अल्कोहल के साथ हम लोग बनाने वाले हैं, है ना, अल्कोहल से बनाएंगे, और अल्कोहल से बहुत तरह से बना सकते हैं, जिसमें नंबर A था अल्कोहल के साथ अगर हमने HCl डाला तो उसमें डालना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्या मिल जाएगा, RCl, और क्या मिल जाएगा, RCl, और क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। और क्या डाल सकते हैं हम लोग, ROH के साथ HBr डाल सकते हैं, क्या मिलेगा, RBr एंड H2O, है ना। और क्या डाल सकते हैं, ROH के साथ HI डाल सकते हैं, है ना, क्या मिलेगा, RI एंड H2O। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या चाहिए था हमें, बताओ, नोट्स में लिखा हुआ, ये दोनों क्या चाहिए था, इन सिटू प्रिपरेशन चाहिए था। तो HBr कैसे मिल रहा था हमको, HBr कैसे मिलता था, या तो हम लोग KBr लेंगे या फिर NaBr लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो HBr मिल जाएगा, और NaHSO4 मिल जाएगा अगर हमने ये वाला लिया होगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, HI चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, KBr लेंगे या फिर Br नहीं, KI लेंगे या फिर NaI लेंगे। लेकिन यहाँ पे एसिड अब क्या लेना पड़ेगा, H3PO4, तब क्या बन जाएगा, NaH2PO4, राइट। ये हमने H3PO4 क्यों लिया, H2SO4 क्यों नहीं लिया, बिकॉज अगर H2SO4 हम लेते तो बताओ क्या होता, H2SO4 HI तो बनाता, बट इसको ऑक्सीडाइज करके
कंसनट्रेटेड H2SO4 का एक और एक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये इसको ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर देता, आयोडीन में चेंज कर देता। तो हमारे पास HI मिलता नहीं, जब HI नहीं मिलता तो अल्कोहल अल्काइल आयोडाइड में नहीं चेंज होता। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराने का पढ़ा था हमने, PCl5 के साथ ना। हमने किसके साथ पढ़ा था, सब चेक करते जाओ, ये मैं दोबारा एक पहले पढ़ा दिया, फिर से मैं एक बार देख ले रहा हूँ नोट्स में तुमने लिखा है या नहीं, क्लियर होगा। जितना समझोगे लिखोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा बहुत पढ़ना पड़ता है। PCl5 क्या डाल रहे थे हम लोग, क्या बनेगा, RCl POCl3 एंड HCl। अगर हमें RBr बनाना हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं, PBr5। RI बनाना होगा तो PI5, ये करके नहीं बना सकते हैं, है ना। ये पहले भी काट दिया था, समझ में आया। तो अगर हमें वो बनाना ही है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या, अगर हमें बनाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ROH के साथ क्या ले सकते हैं, PBr3 ले सकते हैं। ROH के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, PI3 ट्राई हैलाइड नॉट पेंटाहालाइड, ट्राई हैलाइड ले सकते हैं। तो ये बनेगा, और क्या बनेगा, H3PO3 H3PO3 ये बनेगा। ये बैलेंस कर लो, ये 3 तो ये 3, ये 3 तो ये 3, ठीक है। बट ये दोनों भी हमें कैसा चाहिए, ये दोनों कैसा चाहिए, ये दोनों भी इन सिटू प्रिपरेशन चाहिए हमें। कैसे, तो PBr3 कैसे मिलेगा हमें, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 PBr3 मिल जाएगा। एंड रेड फॉस्फोरस के साथ हमने अगर I2 डाला तो PI3 मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या ले सकते हैं, ROH के साथ PCl3 ट्राईहैलाइड का क्लोरीन भी ले सकते हैं, तो RCl प्लस H3PO3 मिल जाएगा। ये हमें इन सिटू प्रिपरेशन नहीं चाहिए, बट इन दोनों का इन सिटू प्रिपरेशन चाहिए होता था। तो अभी तक हमने ये आउटलाइन पढ़ लिया कि अल्कोहल से हम लोग किस किस मेथड से हैलो एल्केन्स बनाते हैं। एक लास्ट मेथड बचा है अल्कोहल से हैलो एल्केन्स बनाने का, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड है ना। इसमें क्या होता है, अल्कोहल को हम लोग SOCl2, जिसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं और क्या बनता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हैलो एल्केन के साथ जो दो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस टू आर स्केपेबल गैसेस, ये दोनों गैसेस है। तो हमें अलग से डिस्टिलेशन करने का ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl। जैसे हमें मिल गया और ये दोनों खुद ब खुद निकल जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, क्लोरो एल्केन, हैलो एल्केन, ये बच जाएगा। और इन दोनों को इस पूरे मिक्सचर से निकालने के लिए हमें अलग से कोई प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, ये दोनों निकल जाएगा, ये बच जाएगा। तो वापस से हमें डिस्टिलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इल्ड जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है RCl का, बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, सर हमने तो ये पढ़ लिया क्या मेथड था अल्कोहल से, हमने सारे मेथड से पढ़ लिया कि कैसे हैलो एल्केन बनने वाला है। अब हम लोग इसके अंदर में जाएंगे, मैकेनिज़्म में जाएंगे। अब हम लोग मैकेनिज़्म में जाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा हायर लेवल में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला कौन सा था बताओ, HCl के साथ था ना, HCl के साथ था। चलो वो करते हैं हम लोग। अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा था, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था। उसमें क्या था, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया था हमने,
और ये क्या बन रहा था, HCl प्लस H2O बन रहा था। ठीक है, ये कैटलिस्ट था ये। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म भी एक्चुअल अगर मैकेनिज्म देखोगे तो मैं बता रहा हूँ एक एक करके, जैसे मैकेनिज्म जो तुमको करने से हो जाएगा वो मैकेनिज्म बता रहा हूँ, उसको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या होता है, ROH जो है उसमें ये जो HCl है ना, यहाँ से H प्लस रिलीज, H प्लस एंड Cl माइनस लिख सकते हैं, H प्लस Cl माइनस। यहाँ का H प्लस पहले आता है अटैक करने अल्कोहल में। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, है ना? तो ये जो H प्लस आया कहाँ अटैक करेगा बताओ तो इस अल्कोहल में, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन पे आकर के अटैक करेगा। तो क्या होगा, ROH था ना, एक देखो हाइड्रोजन आकर के H इसमें आकर के लग गया थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे सिर्फ ये वाला पेयर जो था हाइड्रोजन को दे दिया, तो सिर्फ ये पेयर बच गया। तो ऑक्सीजन के पास नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना पेयर होता है, 1 2, 2 पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है। बट ऑक्सीजन को इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया। इसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, अटैक ऑफ H प्लस, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेशन, है ना? समझ में आ रहा है? ऐसे ही लिखना है तुम्हें, प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में अब प्रॉब्लम एक डेवलप हो गया, लेकिन ये इसको देखो, ये देखकर तुम्हें समझ में आना चाहिए था एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ है, ऑक्सीजन जो खुद ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को खुद टानता है, बहुत ज़्यादा पावर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को टानने का, है ना? ऑक्सीजन के पास खुद से क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑक्सीजन इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्या कि ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कहीं ना कहीं से फिर से वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, वो कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा कि कहीं से भी करके वो इलेक्ट्रॉन टानेगा ही टानेगा। और इस टाइम पे ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इस स्टेट में था और ये ऑक्सीजन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रल है और ये ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया है, इन दोनों में ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया और अब और पावरफुल, अब और जोर से इलेक्ट्रॉन को टानेगा, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करेगा। तब ये क्या करता है, इस पास वाले कार्बन से, इसको मैं अगर इस तरह से बना तो कोई प्रॉब्लम है, देखो CH3 CH2, चलो इस तरह से बना दिया। अल्काइल की जगह पे हमने क्या ले लिया है, CH3 CH2 ले लिया है, मान लो CH3 CH2 ले लिया है, मतलब दिस इज व्हाट, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो CH3 एंड CH2 ले लिया, चलो ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये CH2 को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, H, समझाने के लिए सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा ऑक्सीजन पे, मतलब ऑक्सीजन अभी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने का। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पास वाले कार्बन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा। ठीक है, क्या होगा देखो तो, CH3 कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया। मतलब ऑक्सीजन ऐसा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना? और ये तो था ना, ये एक पेयर तो था ना, अब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट गया। ऐसा करने में इस कार्बन को एक लॉस हो गया। क्या, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, ऐसा करने में ऑक्सीजन ने
इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, तो कार्बन पे इसमें क्या हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने टान लिया था। ठीक है, तो ये जो आया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या होगा, वाटर रिमूव हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन या फिर रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन या फिर रिमूवल ऑफ वाटर। एंड ये स्टेप जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है एज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, दिस स्टेप इज कॉल्ड RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, एंड दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। तो ये बात समझना होगा, हमने काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था क्या, अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आता है ना, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, राइट। तो ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप में क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3, इसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है देखते हैं हम लोग। ये कार्बोकैटायन बना CH3 CH प्लस, अभी ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पे जो HCl का Cl माइनस था ना, क्लोराइड आयन, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, CH3 CHH, मतलब इसको क्या हम लोग एक साथ में CH2 लिख सकते हैं, देखो तो CH3 CH2 और ये लग गया तो Cl। ठीक है, अब इस स्टेप का नाम क्या बोलोगे, ये समझ में आ रहा है ना, Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये Cl माइनस कहाँ से आया, HCl का Cl माइनस, इस पे आकर के अटैक करेगा। ये Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये देखो ना, ये न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग इस स्टेप को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल सकते हैं। तो ये था मैकेनिज्म जहां पे इथाइल अल्कोहल से क्लोरोइथेन बन रहा था, है ना, देख लो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन, जहां H+ का अटैक, ये H+ कहां से आया था, तो ये वाला HCl का H+ आया, और जो कहां पे अटैक करेगा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन ने रहम दिखाया, ऑक्सीजन इस गरीब को देख, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम लोग ऐसे समझते, थोड़ा सा समझो, इस गरीब के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको दया दिखाने वाला दयावान ऑक्सीजन बैठा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, देखो सिर्फ एक पेयर बच गया। ऐसा करने में गरीब ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, देखो दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज। बट ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का कमी आने लगा, ऑक्सीजन इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करने वाला है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन जुगाड़ करेगा वो, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो गया है, तो ये पास वाले कार्बन से इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, देखो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा जब, तो H2O निकल जाएगा। ये वाला पेयर तो पहले से था, ये दोनों बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक पेयर आ गया, ठीक है, और ये CH3 CH2, और ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया था, दैट्स वाई कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। और ये स्टेप जो होता है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे कार्बोकैटायन आया उस पर ये Cl माइनस अटैक करने को आ जाएगा, और Cl माइनस अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा, Cl माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, या इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, दैट्स वाई दिस स्टेप इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ के लिख लो, खुद से लिखो, नोट्स में अच्छे तरह से लिखो। लेकिन अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पे मुझे 2-3 बात बताना है। पहला बात तो ये, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग समझेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये अटैक इधर से होगा ना, अटैक इधर से होगा, पीछे से होगा, ये बात डिसाइड अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग
ये सब जेई एडवांस, मेंस एडवांस में ये सब पूछता है कि ये टोटल कितना प्रोडक्ट बनने वाला है ना, कितना आइसोमर बनेगा, है ना, रिटेंशन होगा ना, इसका इन्वर्शन होगा। तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस चीज़ को अच्छे से मैकेनिज्म जो ये बेसिक चीज़ है, ये इस मैकेनिज्म को समझना है तुम्हें, ठीक है। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बन रहा है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। यही हो रहा था ना, H2O निकल रहा था, देखो वाटर निकल रहा है ना। अभी देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ये स्टेप तो हमने समझा दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, बट एक्चुअली में मैकेनिज्म का आउटलाइन हमने पढ़ लिया। हाँ, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। असल में ना ये H+ का अटैक ऐसे होता ही नहीं है डायरेक्टली। अगर हायर इसको अगर पढ़ने जाओगे तो डायरेक्टली इसमें समझ में आएगा कि ऐसे नहीं होता अटैक। पहले ZnCl2 का अटैक होता है और ये बनता है CH3 CH2OH, यहाँ पे ZnCl2 लगता है, यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है। ऑक्सीजन क्या है कि एक लोन पेयर जिंक को दे देता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऐसे करके मैकेनिज्म होता है। फिर ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ता है, CH3 CH2 बनाता है, प्लस आता है, फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, ZnCl2OH बन जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से करके रिएक्शन बनता है। मैकेनिज्म एक्चुअली में ये है, बट अल्टीमेटली कार्बोकैटायन बनता है। तो इतना डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला ये है कि इसमें एक इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों ये बात तुमको बहुत अच्छे से पता होगा, जहाँ पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो हमें 2 बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। क्या क्या 2 बात हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अगर कहीं पे कार्बोकैटायन फॉलो कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये एक बात, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कहीं पर भी, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पर भी अगर तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, उस रिएक्शन में कार्बोकैटायन आया तो 2 बात कम से कम याद जरूर रखना, जिसमें से पहला बात ये है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एंड सेकंड देयर विल बी रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिर मिथाइल शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिर मिथाइल का शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट होगा टू एक्वायर मोर स्टेबल प्रोडक्ट, टू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट होगा। 2 बात समझो, रेट ऑफ रिएक्शन होगा और रीअरेंजमेंट होगा। कब? जब कहीं पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तब। स्टूडेंट्स, हम लोग एकदम बेसिक से ऑर्गेनिक को क्लियर कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद मुझे लगता है जो बच्चे थोड़ा जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा मन लगा करके पढ़ेंगे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे कैसे डिपेंड करता है। तो चलो, हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH। हमारे पास एक और अल्कोहल है CH3 CHOH एंड CH3। हमारे पास एक और अल्कोहल है CH3 एंड OH। हमारे पास ये 3 अल्कोहल है। अच्छे से समझो स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तुम लोग लिखते जाओ, संग संग वीडियो पॉज करके पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो, उसके बाद नोट्स बनाते जाना खुद से, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कब? किसका? जहाँ पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बोला, इसमें अगर हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, इसमें भी डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, इसमें भी हमने डाल दिया HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, डाल दिया ना। तो बताओ फास्ट रिएक्शन किस में होगा?
अच्छा, इसका प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा वो तो लिख लो। इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl प्लस H2O। हाँ ऑब्वियसली H2O तो बनेगा ही ना, सब में तो डिहाइड्रेशन ही हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होके ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें क्या बनेगा CH3CH3Cl एंड H2O। इसमें प्रोडक्ट क्या होगा CH3C, ठीक, ये प्रोडक्ट बनेगा, पहले हमने बता दिया है ना। अब मेरा सवाल ये है कि ये तीनों को हमने इसको ऐसा एक बॉटल में ले लिया, इस वाले को भी हमने एक ऐसे बॉटल में ले लिया, जो भी ये रिएक्शन जिसमें भी करो तुम, इसको भी हमने यहाँ पे कंटेनर में तीनों को ले लिया, इसको इसको इसको। पहले बात, नाम तो समझ में आता है ना तुम लोगों को, ये नाम क्या है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2-ऑल। प्रोपेन 2-ऑल, 1 2 3 लॉन्ग चेन, 2 पे अल्कोहल तो प्रोपेन 2-ऑल, या फिर दिस इज कॉल्ड आइसो। आइसो देखो CH3CH आइसो। आइसो और टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन, सो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, दिस व्हाट। अगर हम लोग इसका IUPAC देखेंगे तो लॉन्ग चेन क्या होगा, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 पे अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अच्छा, अगर कॉमन नेम बोलना होगा तो कॉमन नेम क्या होगा, तो ये कार्बन 3 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मैं नेमिंग में इतना टाइम नहीं दूंगा, नेमिंग वाला तो हमारा वीडियोस है, उसको तुम देख लेना। एनीवेज, तो हमने इथाइल अल्कोहल को इसमें डाला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को इसमें डाला, इसमें ये लिया हुआ है। अब बताओ, तीनों में हमने ये डाल दिया, HCl डाल दिया एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसमें भी HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेटेड HCl ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड, इसमें भी कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल दिया। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, ये वाला। इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, ये वाला। इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, ये वाला। अब बताओ जल्दी किस में बनेगा, जल्दी किस में बनेगा, तो वही है रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीनों का, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताना है हमें। तो ये बताओ इन तीनों का इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, तो कार्बोकेटाइन। तीनों का ही इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो बताओ क्या क्या कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, CH3CH2 प्लस, याद करो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के लगता था, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता, इस कार्बन पे प्लस चार्ज जाता तो ये बनता ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन H+ आकर के इस पे लगता तो ये बॉन्ड ब्रेक होता अल्टीमेटली, तो यहाँ पे क्या बनता, CH3 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये OH है ना, ये बॉन्ड H+ पहले आता था, प्रोटोनेशन याद करो मैकेनिज्म, आकर के यहाँ पे लगेगा तो ये OH2 हो जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होगा, फिर ऑक्सीजन इस वाले से बॉन्ड तोड़ लेगा और क्या बनाएगा, CH3 एंड CH3 एंड प्लस, ये बनता था ना, याद करो। ये इंटरमीडिएट है मेरा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन इसका इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटाइन इस वाले का इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटाइन इस वाले का इंटरमीडिएट। अब इन तीनों में बताओ तो स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा है, इन तीनों कार्बोकेटाइन में स्टेबल, हमको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही सब बात है जो क्लास 11th में तुमको पढ़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं पता होगा तो अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। फॉर द टाइम बिंग तुम याद रख लो, अगर नहीं पता है तुम्हें तो वीडियोस को तो ज़रूर देखो, और फिलहाल के लिए याद रख लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्लास 11 के वीडियो से देख लेना है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इन तीनों में स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, ये वाला, मतलब इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा वाला, किसका बन रहा है, इसका, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर से पढ़ो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो
इसका कार्बोकेटाइन ये, इस वाले का कार्बोकेटाइन ये, इस वाले का कार्बोकेटाइन ये। अब कार्बोकेटाइन ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री वाला। तो इसका जो रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसका रेट सबसे फास्ट होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? सबसे फास्ट किसका रिएक्शन होगा? सबसे फास्ट रिएक्शन किसका? अगर हमने इसको नाम ए दे दिया, इसको छोड़, सबसे फास्ट ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना। तो सबसे फास्ट ये होगा, फिर ये होगा एंड फिर ये होगा। अब एक बात जान जाओ, कंसंट्रेटेड HCl, यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कवर कर दिया, लेकिन जो कि अल्कोहल चैप्टर में तुमको पढ़ने को मिलेगा। कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को एक साथ हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रीएजेंट। ल्यूकस रीएजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने कवर कर दिया। क्या? तो कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं? ल्यूकस रीएजेंट।